Hey guys, this is Arun Verma and you are watching Exam Hunger. This channel is started for those students who are preparing for different government competitive examinations. आज मैं बताऊंगा कि आप SBI PO के प्री एग्ज़ाम में 60 से ऊपर मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम में टाइम को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि SBI PO के एग्ज़ाम में हमको 1 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन एप्टीट्यूड से। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 35 क्वेश्चन में से आप लगभग 25 से 27 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि आप ये कैसे कर सकते हैं। एप्टीट्यूड के ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन और अदर टॉपिक्स, जिनके बारे में अभी बाद में बात करूंगा। सिंप्लीफिकेशन में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें अपन 5 से 5 सॉल्व कर सकते हैं। नंबर सीरीज से भी 5 क्वेश्चन पूछते हैं, जिनमें कुछ क्वेश्चन टफ आते हैं, तो लगभग अपन 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उसमें से। क्वाड्रेटिक में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से अपन 5 के 5 सॉल्व कर सकते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन से 10 क्वेश्चन पूछते हैं, उनमें से अपन 7 से 8 सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि इन टॉपिक्स में कितना टाइम देना है। जैसे कि सिंप्लीफिकेशन में आपको लगभग 5 मिनट, नंबर सीरीज में 3 मिनट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 मिनट, डाटा इंटरप्रिटेशन में 9 मिनट और अदर टॉपिक्स के लिए 5 मिनट। ऐसे कुल मिला के आपको एप्टीट्यूड में 25 मिनट्स देने हैं। अदर टॉपिक्स में आता है टाइम एंड वर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इन सारे टॉपिक्स में से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें से जो भी आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनमें से आप लगभग 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आप एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चंस में से 27 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं रीजनिंग की, जिसमें से 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम लगभग 20 से 22 क्वेश्चन तक सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें इनइक्वालिटी से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से हम 5 की 5 सॉल्व कर सकते हैं, जिसको हमको 2 मिनट देना है। सेकंड टॉपिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिससे लगभग 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से हम 2 की 2 सॉल्व कर सकते हैं, जिसको हमको 1 मिनट देना है। फिर आता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से हम 3 के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जिसको हमको 3 मिनट देना है। देन आता है सिटिंग अरेंजमेंट, जिससे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम 5 की 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जिसको हमको 5 मिनट देना है। देन आता है पजल, जिससे 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पजल से पूछे जाते हैं, जिससे लगभग 8 से 7 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं और जिसमें 9 मिनट देना है। इस तरह से आप रीजनिंग में 35 क्वेश्चन में से 22 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और जिसके लिए टोटल टाइम आपको 20 मिनट लेना है। थर्ड सब्जेक्ट है इंग्लिश, जिसमें स्कोर करने के लिए आपकी वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जिसके टॉपिक्स हैं पैरा जंबल, जिससे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें से हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देन आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिससे 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें से हम 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लोज टेस्ट, जिससे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें से हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डबल फिलर्स, जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे हम 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देन आता है लास्ट में एरर्स, जिससे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें लगभग हम 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हम टोटल 30 क्वेश्चंस में से 17 क्वेश्चंस लगभग सॉल्व कर सकते हैं, और जिसके लिए हमको 15 मिनट्स का टाइम देना है। इस तरीके से एप्टीट्यूड में, रीजनिंग में और इंग्लिश में, तीनों में मिला के हमको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब हम बात करते हैं SBI PO 2016 प्री एग्ज़ाम के कट ऑफ के बारे में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि SBI PO में 2 तरह के कट ऑफ्स होते हैं। पहला सेक्शनल कट ऑफ, दूसरा ओवरऑल कट ऑफ। पहले हम बात करते हैं सेक्शनल कट ऑफ के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज के लिए कट ऑफ डिफरेंट होता है। अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में 30 मार्क्स में से OBC, ST और SC के लिए 6 मार्क्स था और जनरल के लिए 8.75 था। अगर बात करें एप्टीट्यूड के लिए, तो एप्टीट्यूड में 35 मार्क्स में से OBC, SC और ST के लिए 4.25 था और जनरल के लिए 7.25 था। और एट लास्ट
रीजनिंग में 35 मार्क्स में से ओबीसी, एससी और एसटी वालों के लिए 4.25 मार्क्स था और जनरल वालों के लिए 7 मार्क्स था। पिछले साल का ओवरऑल कट ऑफ अगर देखा जाए तो एससी के लिए 38.75 था, एसटी के लिए 29.25 था, ओबीसी के लिए 44.50 था और जनरल के लिए 47.50 था। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं अदर कोई भी और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की और वीडियोस बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।